हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो 2022 एडमिशन बैच है वो अब अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। क्यों? क्योंकि 2022 बैच में एडमिशन लेने वाले बच्चों से ये बात कही गई थी कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एनईपी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके तहत आप लोगों को फोर्थ ईयर का भी ऑप्शन मिलेगा। इसीलिए ये जो 2022 वाले बच्चे हैं जो करंटली थर्ड ईयर में हैं, अब उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आ चुका है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा कि किस तरीके से वो ट्रांजिशन करेंगे इस फोर्थ ईयर में। यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज। किस तरीके से जो फोर्थ ईयर में बच्चे आएंगे वो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप करेगा। अब ऑब्वियस सी बात है यार, देखो फोर्थ ईयर में हर एक बच्चा नहीं आएगा, क्योंकि फोर्थ ईयर ऑप्शनल है। आपको 3 साल करके डिग्री छोड़नी है तो आपको अंडर ग्रेजुएट की डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद आप अपना 2 साल का मास्टर्स करें या ना करें, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो बच्चा फोर्थ ईयर में आना चाहता है उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे कंसर्न हैं, जो स्टूडेंट भी उठा रहे हैं और जो प्रोफेसर्स हैं, एकेडमिक फैकल्टी है, वो लोग भी उठा रहे हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से यूनिवर्सिटी हैंडल करेगी अलग अलग कॉलेजेस में, जो बच्चे फोर्थ ईयर में आ रहे हैं उनके लिए। दूसरी बात यह है कि जो एकेडमिक का स्ट्रक्चर होगा फोर्थ ईयर का, उसकी क्लैरिटी नहीं है। बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका सिलेबस तक भी अप्रूव नहीं हुआ है फोर्थ ईयर का। तो वहाँ से क्लैरिटी यूनिवर्सिटी की तरफ नहीं है। हालांकि यूनिवर्सिटी का साफ साफ ये कहना है कि हम बिल्कुल श्योर हैं इस चीज़ को लेकर कि हम फोर्थ ईयर में आराम से ट्रांजिशन कर सकते हैं। उसके बावजूद स्टूडेंट के मन में बहुत सारे संदेह हैं फोर्थ ईयर को लेकर। अब फोर्थ ईयर में ये बात कही जा रही है कि जो बच्चा रिसर्च वर्क करना चाहता है वो फोर्थ ईयर में आ सकता है। जो बच्चा ऑनर्स की डिग्री लेना चाहता है और करंटली प्रोग्राम में इनरोल है तो वो फोर्थ ईयर में आके अपने मेजर कोर्सेज को ऑनर्स में कन्वर्ट कर सकता है। और एक अफवाह ये भी उड़ाई जा रही है कि जो बच्चा फोर्थ ईयर में रिसर्च के पर्पज से आ रहा है तो उसे अपने 3 सालों में कम से कम 75% मार्क्स उसके होने चाहिए। हालांकि इसके ऊपर स्टिल ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी भी आना बाकी है। इसके अलावा फैकल्टी रिक्रूटमेंट। अब चूंकि जो टीचर्स करंटली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा रहे हैं वो 3 साल तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अब ये फोर्थ ईयर का भी एक ऑप्शन ऐड हो जाएगा, तो फोर्थ ईयर का भी एक बैच आएगा। तो उन्हें पढ़ाने के लिए क्या कोई नया रिक्रूटमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर करा गया है या नहीं करा गया है, ये भी एक मेजर कंसर्न है। जो कि आबा देव हबीब हैं, जो कि फिजिक्स डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर है मिरांडा हाउस का, उनके द्वारा ये जो कंसर्न है उठाया गया है। इसके अलावा उनका कहना है कि जो टीचर्स फैकल्टी हैं जिनसे बच्चे बार बार कुछ सवाल कर रहे हैं फोर्थ ईयर को लेकर, और ये सवाल कर रहे हैं कि 4 साल के बाद जो 1 ईयर की मास्टर्स होगी उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, इसके रिगार्डिंग भी टीचर खुल के कुछ नहीं बता पा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि टीचर को खुद इस चीज़ के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन की कमी है, क्योंकि करिकुलम ठीक से आया नहीं है यूनिवर्सिटी का। प्रोफेसर का कहना है कि जो हमारा करंट मॉडल है 3 साल की डिग्री उसके बाद 2 साल की मास्टर डिग्री, इसी को कंटिन्यू करा जाए। और कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम बच्चों को 1 साल की मास्टर डिग्री ऑफर करें तो यूजीसी की तरफ से उसमें कोई रिकग्निशन में दिक्कत हो। ये सब जो कंसर्न है ये टीचर्स द्वारा उठाए जा रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात ये भी है कि यूजीसी ने रिसेंटली एक ड्राफ्ट देकर आई थी जिसमें वो 1 ईयर पीजी की बात कर रही थी, तो मुझे नहीं लगता रिकग्निशन का कोई ऐसा मेजर इशू इसमें क्रिएट होने वाला है। यानी हालांकि जो डीयू के एकेडमिक अफेयर्स के डीन हैं उनका ये कहना है कि हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हुए हैं इन सब ट्रांजिशन को हैंडल करने के लिए। हमने अपने टीचर्स को ट्रेन करा हुआ है जो नए चैलेंजेस आने वाले हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए। उनका ये भी कहना है जो हमारा स्ट्रक्चर बनाया गया है 4 ईयर का वो स्टूडेंट फ्रेंडली स्ट्रक्चर है, ताकि आगे जाके जो वो 1 साल की पीजी जो बच्चा करना चाहता है उसके लिए चीज़ें आसान हो। और उनका ये भी कहना है कि जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपनी मास्टर्स बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो 4 साल वाली डिग्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में जो डिग्री है वो 4 साल की मांगी जाती है। तो इसलिए 4 ईयर वाली डिग्री उन बच्चों के लिए भी यूज़फुल साबित होगी जो अपनी मास्टर्स किसी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में करना चाहते हैं। और चूँकि पीजी के अंदर सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो 3 साल के बाद अगर कोई बच्चा पीजी में एडमिशन लेना चाहता है तो हर किसी को एडमिशन मिलता नहीं है। ये एक पॉइंट भी उन्होंने रखा कि अगर बच्चा 4 ईयर की ग्रेजुएशन करता है तो 1 साल का पीजी वो अपने फोर्थ ईयर में ही कर लेगा। उससे बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। पीजी की जो पढ़ाई होती है वो उसको फोर्थ ईयर में करने को मिल रही है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो उन्होंने रखा है।
हालांकि स्टूडेंट की तरफ से ये भी कहना है कि जो रिसर्च वर्क में जाना चाहते हैं तो कौन ऐसा होगा कैंडिडेट जो उनको सुपरवाइज करेगा डिसर्टेशंस के लिए, इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो वो सब कुछ चीज़ें हैं जो स्टूडेंट भी रख रहे हैं। एक और स्टूडेंट हैं, उनका कहना ये है कि जब हमने 2022 में ज्वाइन करा था तो हमको ये बताया गया था कि हमारे पास फोर्थ ईयर का भी ऑप्शन है, लेकिन उसके बाद से हमें कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि आखिर फोर्थ ईयर में क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा। एक अफवाह ये भी उड़ रही है कि 7.5 CGPA की ज़रूरत है तो ही हम फोर्थ ईयर में जाएंगे। तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग बहुत कन्फ्यूज़न है अभी स्टूडेंट्स के मन में। बाकी अलग अलग प्रोफेसर्स हैं जो कि अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो वो अपने हिसाब से राय दे रहे हैं। जो अपोजिशन पार्टी से हैं तो वो यही बोलते हैं कि ये चीज़ें सही नहीं है, 3 साल वाला ग्रेजुएशन ही ठीक था, उसके बाद 2 साल वाला मास्टर। और कुछ लोग जो यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स हैं, वो ऑब्वियसली इसके सपोर्ट में आ रहे हैं कि नहीं जी स्टूडेंट्स को मदद करेगा। इस बीच स्टूडेंट फंस रहा है, उसको ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, उसको सिलेबस की क्लैरिटी नहीं है, उसको एग्जैक्ट स्ट्रक्चर की क्लैरिटी नहीं है कि क्या उसे करना है क्या नहीं। और इसीलिए ये जो 6 सेमेस्टर अब आ गया है, इसमें इसको डिसाइड करना है कि आगे 7th और 8th सेमेस्टर में कंटिन्यू करना है या फिर 3 साल करके ही अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेनी है। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी को ज़रूरी है कि वो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल में रिलीज़ करे, हर एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कि क्या क्या सारी चीज़ें होंगी और क्या क्या नहीं। तो ये एक आर्टिकल है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आया हुआ था, जो आप रीड आउट कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू।